हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर रेहान अहमद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही चमत्कारी और बेहद ही प्रभावशाली हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट जिसे बायोसेलिक्स कहते हैं। बायोसेलिक्स एक प्योर हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट है। बायोसेलिक्स को बनाया है नेचर फॉर एवर लाइफ साइंस ने। इसे हम सुपर फूड एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं। बायोसेलिक्स में प्योर हर्बल स्टेम सेल से इसे बनाया गया है। इसके अंदर कोई भी और अलग से कुछ नहीं डाला गया, प्योर हर्बल इसको हम लोग स्टेम सेल से बनाया गया है। बायोसेलिक्स में स्विट्जरलैंड में पाए जाने वाले जो ग्रीन एप्पल होते हैं जिसे मैलस डोमेस्टिका बोलते हैं, और रेड अंगूर जो रेड ग्रेप्स पाए जाते हैं जिसे सोलर वाइटिस बोला जाता है, इसके स्टेम सेल से बनाया गया है। और इसके इफेक्ट को और भी प्रभावशाली करने के लिए, और भी ज्यादा इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जैसे एस्टाजेंथिन, कोएंजाइम Q10, मेलन एसोडी और एस्ट्राबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, अकाई बेरी और कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट को इसमें मिलाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों की बॉडी में जाके बायोसेलिक्स का जो स्टेम सेल्स है, हम लोगों की बॉडी में जो प्लांट का स्टेम सेल है, जब हम लोगों की बॉडी में जाता है तो ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आप लोग ये जान लें कि प्लांट स्टेम सेल और जो एनिमल स्टेम सेल्स होते हैं दोनों अलग अलग पार्ट है। तो जो बायोसेलिक्स में जो स्टेम सेल है वो बॉडी में हम लोगों के जाता है, और जो ह्यूमन का स्टेम सेल है उसको जाके एक्टिवेट करता है। हम लोगों की बॉडी का जो स्टेम सेल है वो बॉडी में एक्टिवेट होने के बाद वो टिश्यू को और सेल्स को रिजनरेट भी करता है, रिपेयर भी करता है और नए सेल्स भी बनाता है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसको बायोसेलिक्स को जो नेचर फॉर एवर लाइफ साइंस ने जो बना के हम लोगों को दे दिया है, तो इसे कहाँ कहाँ पे या किन किन बीमारियों में इसे यूज करना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि कोई भी इंसान हो जो अपनी हेल्थ को चाहता है कि वो एक हेल्दी लाइफ चाहता है और अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो उसे बायोसेलिक्स लेना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये क्या करता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बॉडी की एनर्जी को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा देता है। तो इसलिए अगर किसी इंसान को अगर अपने फिटनेस के लिए अगर करना है, लेना है, तो बायोसेलिक्स को जरूर लेना चाहिए। इसको ये नहीं सोच के लेना चाहिए कि सिर्फ एक बीमार इंसान लेगा। बीमारों के लिए तो एक अलग चीज है कि वो एज अ मेडिसिन वो काम कर रहा है, उनको बीमारी को सही कर रहा है। लेकिन जो हेल्दी पर्सन है वो अगर अपनी फिटनेस के लिए ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रोजाना लेना चाहिए और वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से ये फिट रखेगा। दूसरा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण बॉडी में जो हम लोगों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता रहता है उसको बायोसेलिक्स खत्म करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो इसलिए जहां पर भी बॉडी में ऑक्सीडेशन या इन्फ्लेमेशन होता रहता है वहां पे जाकर सेल्यूलर लेवल पे काम करके ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करके इंसान को फिट रखता है, उसकी बॉडी को फिट रखता है, सेल्यूलर लेवल पे जाके बीमारियों को खत्म करता है। इसमें इसके और भी बहुत सारे यूज हैं कि किन किन बीमारियों में इनको लेना चाहिए। बायोसेलिक्स के में जो स्टेम सेल है या एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें इतना ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां, क्यूरेबल डिजीज जैसे कैंसर हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज जिसे CKD बोलते हैं, या लीवर की बीमारियां जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, या डायबिटीज हो गई, स्किन डिजीज हो गई, और विटिलिगो जो सफेद दाग हो जाता है बहुत आसानी के साथ नहीं सही होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, IBS, ये सब जो भी बीमारियां हैं इस तरीके की, या जो भी मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं, अनगिनत बीमारियां हैं जिसपे दवाइयां नहीं काम करती, उन पर भी ये बायोसेलिक्स बहुत ही बेहतर ढंग से काम करता है और बिल्कुल भी इन बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। बायोसेलिक्स में जो स्टेम सेल है इनका एक काम यह होता है कि रिजेनरेशन। तो ये क्या करता है कि स्किन को भी रिजेनरेट करता है, इसलिए स्किन की बीमारियां बहुत आसानी के साथ सही होती हैं, नई स्किन बनती है। तो एंटी एजिंग की तरीके से भी काम करता है। बायोसेलिक्स इस वक्त की बहुत ही अच्छी एक प्रभावशाली हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट है। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान को इसको यूज करना चाहिए और अपने लोगों को जो उसके नियर एंड डियर है, जो उसके नोन है, जो किसी भी बीमारी में ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह से जूझ रहे हैं, तो उनको भी इसको प्रमोट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए।